श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्राय आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देवकालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगा के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर की 4 प्रजाति पाई जाती है: सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीनों से भर नहीं रहा हो, दांत खाद खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुके हैं। हमें बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं। काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है, किसी को जैसे कि मस्से की निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना,
यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगन लेना है। क्या लेना है, रांगन लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है, पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घोटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घोटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रस, रांगा और यह पारा मिलाने के बाद यह तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर यह तीनों के जब मर्दन करेंगे, घोटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घोटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है, पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसके जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वम मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ के तिलक करने के बाद सामने वाला आपके गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी, आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा। लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपके बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना। दोस्तों, ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हमें कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोसों दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं। जबरदस्त दिव्य प्रयोग है, इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा। धन प्राप्ति करने के लिए तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्री मिला करके मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा।
धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं। प्रयास करने के बाद थक चुके हैं। इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुक्मिणीव वंदनाथ मृत्यु मोक्षमामृता। इसे आप 3 बार बोल देना। आपकी दुनिया की सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिव जी बड़े भोले हैं। सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है। इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर यह सोने पर सुहागा जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा के पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते हैं चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस लें, पेस्ट बना लें और दाद खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दाद खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जोड़ों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीस करके, जो सफेद कनेर इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली आराम नहीं होता है, ये जड़ से सीधा आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते हैं चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे मुहासे हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सफेद कनेर के फूल को पीस करके चेहरे पर लगाने से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे में पिंपल्स दाग धब्बे से मुक्ति होके चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को छान लें और लगाने से बाल झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकते हैं। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो, नीले व सफेद कनेर के फूल को गाय के दूध में पीस के पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह उपाय लगातार करने से इससे आपके जो सफेद बाल है वह काले होने लगेंगे। सबसे पहली बात हम यह समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। यह उपाय वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है,
चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो। जिस मानव को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह मानव इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह पूरी तरह से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। परंतु किसी कारणवश अगर आप सुबह यह उपाय ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और कारण से आप उपाय ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में अगर आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आपको आने में देर हो जाती है, आप 7 बजे तक पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको यह मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़े दायरे में ही कर लो। पर कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से, जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है, यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आप इस उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल, मतलब कनेर का जो पेड़ है, वह कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अधीन नहीं है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे वो कनेर के फूल ला सकते हो, है ना। पर अगर कोई कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई पहले उससे पूछना कि भाई, हम आपके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लें, क्योंकि ये 5 कनेर के फूल आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो। और जब हम भगवान शिव जी को कोई उपाय समर्पित करते हैं, तो वह पूरी तरह से विधि विधान से करते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर लगे हुए कनेर के पेड़ से फूल ले रहे हो, तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना। अगर वह हां कह देता है, तो उसके बाद ही आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ बाहर ही खुला हुआ है, खुले में लगा है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वहां से आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हो। पर अगर वह किसी के घर के अंदर है, तो भाई पहले अनुमति जरूर ले लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों,
कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधे उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधे जाकर नहीं करते, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय प्रातःकाल कर रहे हो तो आपको अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे भी माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार की अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाइए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाते। भाई वह बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए, अगर वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती वाला घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ साथ उसमें गोल बाती रखी जाएगी। वह गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो चीज डालेगी वह डलेगी। शुद्ध देसी गाय का घी है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो 10 या 11 या 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। अब आपको पहुंचना है अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में, शिवालय में, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पहुंचकर सीधे जाकर उपाय करने नहीं लग जाना है, नहीं, आपको पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, भाई वह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं उन्हें आप अलग ही रखें, वे सिर्फ उपाय के समय ही निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लें, जैसे आप मंगलवार या अष्टमी के दिन करते हो वैसे ही। अब अगर यह शाम के समय का उपाय है तो जब आप अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में पहुंचो तो सबसे पहले वह घी का दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने में यह बात ध्यान रखना, इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं ले जाना है। दीपक मंदिर में जाकर ही जलाना है और उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। मतलब दीपक जलाने के लिए अपनी माचिस घर से लेकर जाइए। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस से दीपक जला लिया और आप इस उपाय को कर रहे हो तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी माचिस आपने ली होगी। इसीलिए भाई ध्यान से अपनी माचिस लेकर जाइए। दीपक जलाने के बाद चाहो तो उससे आरती भी उतार सकते हो, नहीं भी उतारी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, दीपक को भगवान शिव के इतने पास मत रखना कि आंच पहुंच जाए। थोड़ी दूरी बनाकर दीपक शिवलिंग के पास रख देना, क्योंकि अभी हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हैं। अगर सुबह कर रहे हो या दीपक रख देते हैं। अगर शाम का समय है तो उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने या आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दीपक जल चुका है और आप बैठ गए हो तो अब आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए। अब हम उपाय शुरू करने वाले हैं। उपाय के लिए आप शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं या पास में, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं तो सीधी सी बात है, हमें इन 5 फूलों को शिवलिंग के पास 5 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अब वो 5 अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला फूल, सबसे पहले 5 कनेर के फूलों में से पहला फूल उठाइए। अब यह पहला फूल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब सवाल आता है, भगवान गणेश जी का स्थान कहां होता है? शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड में। मतलब आप जब शिवलिंग की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो शिव जी का सीधा हाथ यानी दाहिना हिस्सा होता है, वहीं होता है गणेश जी का स्थान। इसलिए यह पहला फूल आप वहीं चढ़ाई। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो। दूसरा फूल, अब दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए।
इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब जैसा कि गणेश जी का स्थान दाईं ओर होता है, वैसे ही कार्तिकेय जी का स्थान बाईं ओर होता है, मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर। वहीं इस दूसरे फूल को समर्पित कीजिए। फूल का खिला हुआ भाग फिर से शिवलिंग की तरफ ही रखें। तीसरा फूल, अब तीसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए। इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कर्तिका जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देंगे। माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। उसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय विष हरा शमली और देव। उस पात्र के अंदर आपको यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो शिवलिंग के ऊपर टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर, जय विष हरा शमली बारी धोतली और देव का नाम लेकर, इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटे शिवलिंग के ऊपर जो कटा हुआ भाग होता है वहां पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल की, जो कि हमारा आखिरी फूल होता है। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपके मंदिर में त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले होते हैं, तो आपको वह त्रिशूल का मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआकर स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर आपके मंदिर में त्रिशूल ना हो तो आप सीधा सीधा यह 5वें नंबर का कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो खिला हुआ भाग है वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, और डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही आप यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी दुख और समस्या बोलें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। ध्यान रखें कि अपनी एक ही मनोकामना बोलें, 2-3 मनोकामना एक साथ न बोलें। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लें। इसके बाद दोस्तों, आपका यह उपाय पूरा हो जाएगा। आप भगवान शिव जी के दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर वापस जा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, और इन सब को भगाने के लिए नींबू को रामबाण उपाय माना गया है। इन सब बातों के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका भाग्य खत्म हो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती, तो दोस्तों, आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है।
अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। अब हम आपको एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लोगे, क्योंकि अधूरा ध्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो अब सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिनके लिए हमने यह वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रक चलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें, तो उनमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तो आपको लू नहीं लगती, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां लोग प्याज रखते हैं, तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आप पर नजर लगा दी हो तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है वह यह है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की ऊर्जा को तोड़ देता है, जिससे वह व्यक्ति ज्यादा देर तक असर नहीं कर पाता। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ तंत्र विधा नजर या बुरी आत्मा भेज रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांगा हुआ है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसी पर पड़ जाएगा और वह खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखिएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय, वास्तु दोष को मिटाने के लिए। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू पर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा नींबू पर समर्पित है। अगर आप वास्तु ज्ञान की कोई किताब लेते हैं और उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, तो वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के घर पर पहले से ही नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्ति आएगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा और घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताऊं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे घर होते हैं जिनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह है नींबू के पेड़ को लगाना। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक